नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा आपका सरस्वती गुरुकुल चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी दूसरी कविता फूल और कांटे, यह कविता का आज हम स्वाध्याय देखने वाले हैं। तो यह कविता में हमें एक ज्ञान दिया है, एक समझ दी है कि मनुष्य अपने जन्म से बड़ा नहीं बनता बल्कि कर्म से बड़ा बनता है। अपने जीवन में वो कैसे कर्म करता है, कैसे काम करता है, कैसे रहता है, इससे तय होता है कि वो मनुष्य कैसा है। आया समझ में? तो चलो स्वाध्याय को शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया है विचार मंथन, यह शीर्षक के नीचे क्या है? भूल कर भी न करे भूल, बने फूल नहीं शूल, निम्न आधार पर चर्चा करो। तो यहाँ पे भूल, फूल, शूल यह शब्द दिए हैं, तो उनका उपयोग करके हमें चर्चा करनी है। तो इसका उत्तर देखते हैं। गलती करना यह मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन उन गलतियों से सीख लेकर भविष्य में गलतियां न करने का प्रयत्न भी करना चाहिए। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य का यह कर्तव्य है कि दूसरों के हित को ध्यान में रखते हुए वह अपना कर्म करे। जहाँ तक संभव हो परोपकार की राह पर चलते हुए दूसरों की राहों में फूल बिछाए। मनुष्य को फूल के जैसा जीवन जीना चाहिए, जो दूसरों को हमेशा प्रसन्न रखने का प्रयास करता है, न कि शूल के जैसा जो हमेशा दूसरों को पीड़ा देता है। उसके बाद मैंने समझा, यह शीर्षक के नीचे लिखना है। यह कविता के आधार पर हमने क्या समझा है। तो देखते हैं। किसी भी बड़े व गौरवशाली कुल में सिर्फ जन्म लेने से कोई बड़ा अथवा सम्माननीय नहीं बन जाता। व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार ही समाज में मान सम्मान मिलता है। यदि कर्म बुरे होंगे तो निंदा, और यदि कर्म अच्छे होंगे तो प्रशंसा मिलती है। उसके बाद बताओ तो सही, इस शीर्षक के नीचे क्या दिया है देखते हैं। तुम्हें कौन सा फूल पसंद है, क्यों? निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर बताओ। फूल का नाम, उपयोग, गंध। तो यहाँ पे हमें कौन सा फूल पसंद है वो पूछा है, और उसके उपयोग, गंध कैसी है वो भी पूछा है। तो उत्तर देखते हैं। मुझे गुलाब का फूल बहुत पसंद है। यह सफ़ेद, लाल, नीला, गुलाबी इत्यादि अनेक रंग का होता है। प्रायः सफ़ेद, लाल, पीले, गुलाबी रंग के गुलाब हमें आसानी से देखने को मिलते हैं। यह फूल दिखने में बहुत ही आकर्षक होता है। इसकी सुगंध भी मंत्रमुग्ध करने वाली होती है। हिंदू देवी देवताओं, विशेषकर माता महालक्ष्मी को लाल फूल अर्पित किया जाता है। इसके रस से मधुमक्खियां शहद बनाती है, जो बहुत लाभकारी होता है। इससे गुलाब जल बनाया जाता है, जो सौंदर्य प्रसाधन में उपयोगी होता है। उसके बाद खोजबीन, यह शीर्षक के नीचे क्या दिया है देखते हैं। आसपास के पेड़ पौधों के नामों का वर्गीकरण करो। यहाँ पे हमें आसपास के पेड़ पौधे देखने हैं और उसका वर्गीकरण करना है, छोटे, मध्यम और बड़े इस आकार में। तो छोटे पौधे कौन कौन से हैं? गेंदा, सदाबहार, पुदीना, यह कौन से हैं? छोटे पौधे हैं। मध्यम आकार के पौधे देखते हैं। नींबू, अनार, पपीता, यह पेड़ कैसे हैं? मध्यम आकार के हैं। और बड़े आकार के पेड़ कौन कौन से हैं? आम, खजूर, जामुन, यह पेड़ बहुत बड़े आकार के हैं।
वाचन जगत से इस शीर्षक के नीचे हमें क्या दिया है वो देखेंगे। संकेत स्थल पर जाकर महाराष्ट्र राज्य के खादी ग्रामोद्योग की जानकारी पढ़ो और मुद्दों के आधार पर भाषण तैयार करो। मुद्दे क्या दिए हैं? कपास, धागा, बुनाई, निर्माण प्रक्रिया, वितरण, विक्रय। तो हमें संकेत स्थल यानी वेबसाइट पर जाना है और ये इसके आधार पर खादी ग्रामोद्योग, इसके आधार पर हमें इसकी जानकारी प्राप्त करनी है। तो इसका उत्तर देखते हैं। महाराष्ट्र राज्य के खादी ग्रामोद्योग की स्थापना वर्ष 1960 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। खादी ग्रामोद्योग का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंदों को रोजगार उपलब्ध कराना और जनता व देश का विकास कराना है। खादी के कपड़े शुद्ध रूप से सूती होते हैं। खादी के कपड़े के लिए बड़े पैमाने पर कपास की खेती की आवश्यकता पड़ती है। कपास के पौधों से कपास निकाला जाता है। उस कपास की चरखे पर कताई की जाती है जिससे धागा बनता है। इस धागे से कपड़े की बुनाई होती है। उसमें मनचाही कारीगरी कर कपड़ा तैयार किया जाता है। इन तैयार कपड़ों को खादी की दुकानों में आवश्यकता अनुसार वितरित किया जाता है और फिर इन कपड़ों का विक्रय होता है। तो हमने जो भी मुद्दे देखे थे उस मुद्दों के आधार पर हमने ये जानकारी लिखी है। आया समझ में? आगे देखते हैं। सदैव ध्यान में रखो, इस शीर्षक के नीचे क्या दिया है? प्रत्येक परिस्थिति का सामना हंसते हुए करना चाहिए। तो इसका अर्थ हमें यहाँ पर देखना है। तो उत्तर देखते हैं। परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसी नहीं रहेंगी। जीवन में कभी मुश्किलें आती है तो कभी मंजिलें साफ नजर आती है। परिस्थिति जैसी भी हो उसका सामना हमें हमेशा हंसते हुए करना चाहिए, क्योंकि यही सकारात्मक सोच हमारे जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को सहने की शक्ति देती है। और यदि हमने नकारात्मक सोच रखी तो परिस्थितियों का सामना करने में हम असफल रहेंगे। इसीलिए फूलों की तरह हमेशा हंसते हुए हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। आगे का प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। क, रात में उन पर रिक्त स्थान चांद भी एक ही सी रिक्त स्थान डालता। तो रिक्त स्थान पर क्या शब्द आएंगे? पहले आएगा चमकता और दूसरा आएगा चांदनी। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी डालता। अभी ख देखेंगे। प्यार दुबी तितलियों के रिक्त स्थान कतर, भोर का है वेद देता रिक्त स्थान तन। तो शब्द कौन से आएगा? पहला शब्द आएगा पर, दूसरा आएगा शाम। दूसरा प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखो। च, फूल किनको गोद में लेता है? फूल तितलियों को गोद में लेता है। छ, बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती? इसका उत्तर, बड़प्पन की कसर रह जाने पर कुल की बड़ाई काम नहीं देती। ज, कौन एक सा बरसता है? मेह एक सा बरसता है। और छ, फूल किसको रस पिलाता है? इसका उत्तर, फूल भौरों को रस पिलाता है। आगे हमें चित्र दिया है।
वहां पर क्या दिया देखते हैं। भाषा की ओर इस शीर्षक के नीचे निम्नलिखित वर्णों से समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियां ढूंढो और अपने वाक्यों में प्रयोग करके कॉपी में लिखो। हमें शुरू में समानार्थी शब्द ढूंढने हैं, यहाँ पे जो वर्ण दिया है नीचे उससे समानार्थी शब्द ढूंढने हैं, फिर विरुद्धार्थी शब्द ढूंढने हैं और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो शुरू में हम समानार्थी शब्द देखेंगे। एक दिया है पुष्प यानी फूल, मेघ यानी बादल, हवा यानी पवन, पानी यानी जल। तो अभी विरुद्धार्थी शब्द देखेंगे। रात, इसका विरुद्धार्थी शब्द है दिन। छोटा, इसका विरुद्धार्थी है बड़ा। अस्त, इसका विरुद्धार्थी है उदय। सम्मान, इसका विरुद्धार्थी शब्द है अपमान। तो इसका हम वाक्य में उपयोग करते हैं। समानार्थी शब्दों से बनने वाले वाक्य। एक, ईश्वर को पुष्प यानी फूल अर्पित करते हैं। पुष्प यह शब्द हम उपयोग में ला सकते हैं और उसकी जगह फूल यह शब्द भी उपयोग में ला सकते हैं, इसीलिए ऑब्लिक का चिन्ह या फिर ये तिरछी रेखा दी गई है। 2, गांव के ऊपर काले घने मेघ बादल छाए हैं। मेघ यानी बादल। 3, ठंडी हवा या पवन बह रही है। अभी यहाँ मैं कैसे पढ़ रही हूँ, ठंडी हवा या पवन बह रही है। तो इससे 2 वाक्य बनते हैं, ठंडी हवा बह रही है या फिर ठंडी पवन बह रही है, ऐसे भी हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। 4, पंछी तालाब का जल या फिर पानी पी रहे हैं। अभी विरुद्धार्थी शब्दों से बनने वाले वाक्य देखेंगे। 1, अजय रात दिन पढ़ाई करके प्रथम आया है। 2, मोहन छोटा बड़ा काम करता है। 3, प्रतिदिन सूर्य अस्त उदय होता है। 4, अपने कर्मों से ही व्यक्ति सम्मान अपमान प्राप्त करता है। आया समझ में? आई होप आपको सभी प्रश्नों का समाधान मिल गया होगा। ऐसे ही नए नए वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करो। धन्यवाद।